मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख सकता है यहाँ पर जो सड़क की स्थिति है काफी दयनीय स्थिति हो गई है। महज 3 माह में आज तक तो हम इतना उम्र हो गया नहीं देखे हैं कि 2 महीना में पीसीसी ढला इस तरह से हो जाएगा। जिला अधिकारी अपने स्तर से जांच करे। सब विभाग भी कमीशन लेता है, इसलिए नहीं कोई आता है देखने के लिए, नहीं जेई आता है नहीं इंजीनियर आता है। ये नवंबर तक जब रोड बना नहीं था, इससे पहला पुराना रोड इससे बढ़िया था। हम कहते हैं सरकार या प्रशासन डीएम साहब खुद जांच करवावे इसका। काहे कालीकरण हुआ, इसको झपलाने के लिए न, जो टूटा फूटा है वो झपला जाएगा। उसके पास पैसा है, लूट खसोट करके ले गया, पदाधिकारी को दे दिया, अपना पदाधिकारी जनता को टहला दिया। 1 महीना के अंदर जर्जर स्थिति इसका हो गया है। जिस वक्त बन रहा था उस वक्त भी उस सीमेंट का पत्थर जैसा जमा हुआ था, उसको चूर चूर करके इसमें दिया जा रहा था। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। पूरे बिहार में खासकर सड़क विभाग में लूट की योजना चल रही है। इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के दुनही पंचायत के कनौसी गांव में, जहां महज 2 माह पूर्व बनाए गए पीसीसी ढलाई सड़क में पूरी तरह से दरारें आ गई है। पूरी जो है इसका गिट्टी है वो पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। जी हाँ, यह योजना है 54 लाख से अधिक का योजना है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, चूंकि बताया जा रहा है कि यह सड़क काफी कम दिन में टूट गया और कल यहाँ पर इसी पर जो ढलाई है उस पर अलकतरा का जो है एमल्सन जो बताए जाते हैं केमिकल्स होते हैं, उसको सिर्फ ट्रैक्टर के सहारे देते हुए एक बार इधर से एक बार उधर से चला गया। ऐसे में इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं ग्रामीण, चूंकि महज 3 महीना में कोई भी सड़क कैसे टूट सकता है, इसको लेकर मैं आज कनौसी पहुंचा हूं और यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पैक्स अध्यक्ष रंजन सिंह जी। रंजन जी, क्या मामला है, इस तरह का सड़क इतने कम दिनों में कैसे टूट गया? ये सड़क नवंबर के लास्ट में बना था, उसके बाद ये रोड की ये स्थिति है कि 1 महीना के अंदर माने दिसंबर के लास्ट में जाकर इसका जो ऊपरी छर्री है वो ऊपर बिछ गया, जिससे बहुत परेशानी। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि इसका शिकायत करेंगे, तब तक ये परसों की घटना है, पर कल या परसों ये एक गाड़ी जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उसमें एक केमिकल के तरफ जो पिचिंग के केमिकल था उसको पूरे ढलाई पर दे दिया गया और वो दे के उसके बाद अपना किसी तरह नीपा पोती करके वो चले गए। दूसरी बात, बगल से मिट्टी का भी जो दिया जाता है ढलाई के बगल में, वो फिलिंग भी नहीं बना पाया है। और ये जो इससे बढ़िया रोड तो बना नहीं था, ये नवंबर तक जब रोड बना नहीं था, इससे पहला पुराना रोड इससे बढ़िया था। इस पर अब किस ढंग से ये बना, उसके बाद इसमें कहीं 1 महीना के अंदर जर्जर स्थिति इसका हो गया है। इस पर हो सके तो विभाग ध्यान दे और इसका इंक्वायरी करे। हम सीओ साहब से भी शिकायत किए थे, एक दिन दुनही में सर्वेक्षण कर रहे थे रोड का, तो हम सीओ साहब से भी शिकायत किए थे कि थोड़ा कनौसी का रोड भी देखिए, वहाँ छर्री सब मुंह बाए खड़ी है। उसके बाद ये देखते हैं कि ये कोई केमिकल लाके परसों रात में शाम में डाल दिया गया है। इस पर हम यही कहेंगे कि इस पर विभागीय रूप से इस पर पहल करें और इनका इंक्वायरी करके और इसका जांच करें। बिल्कुल, जिस तरह से देख सकता है यहाँ पर जो सड़क की स्थिति है काफी दयनीय स्थिति हो गई है। महज 3 माह में जो पीसीसी ढलाई खत्म हो जाए और ऊपर से अलकतरा देना पड़े उस संवेदक को, तो वह कैसा कार्य हो सकता है, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं, चूंकि यह सड़क बहुत कम ही समय में महज 2 महीना में पूरी तरह से जर्जर होने की स्थिति में था। वो अपना काले कारनामा को ढकने के लिए इस पर अलकतरा दिया गया है और इसी से ग्रामीण आक्रोशित है। ये दिसंबर 2024 में बनाया गया और मान लीजिए जो उसके बाद जिस वक्त बन रहा था उस वक्त भी उस सीमेंट का पत्थर जैसा जमा हुआ था, उसको चूर चूर करके इसमें दिया जा रहा था। तो हम लोग देखे थे तो उस वक्त भी हल्ला किए थे, तो वो संवेदक इतना टाइट था कि वो कहा कि कोई हमको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये हर विभाग में है, मनमानी ढंग से किसी भी चीज को चलाया जा रहा है इस शासन व्यवस्था में।
चाहे वो नल जल का योजना हो, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, जहां भी हो उसी ढंग का माहौल खड़ा है। बिना पैसा से कहीं किसी को न नौकरी हो सकता है न कुछ हो सकता है। तो मान लीजिए ये स्थिति ये है कि ये सड़क बनी और इससे पहले जो बना हुआ था इससे अच्छा था, लेकिन उसको ढक करके इसको सरकारी खजाना से पैसा कैसे निकाल के और अपने जेब में रखा जाए, यही सब नीति के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। हम लोगों का जैसा अनुमान लग रहा है, लगता ही नहीं है कि ये प्रजातंत्र है। किसको कहने के लिए जाएंगे, कौन सुनने वाला है? जहां भी कहेंगे उसके पास पैसा है, लूट खसोट करके ले गया, पदाधिकारी को दे दिया, अपना पदाधिकारी जनता को टहला दिया। कहने के लिए जनता का शासन है, लेकिन ये राजतंत्र से ऊपर है, डिक्टेटरशिप है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम लोग मांग करते हैं कि सारे व्यवस्था को सुचारू रूप से ये चलाने का जो है सो काम करने का काम करें, अन्यथा हम लोग जो है आक्रोशित होकर के रोड पर उतरेंगे और इस ढंग से शासन व्यवस्था और रोड का जांच हो करके। क्या वजह है कि कहते हैं मंदिर भी जाना पड़ता चप्पल पहन के? इतना इसमें गिट्टी उखड़ गया है छोटा छोटा कि हम लोग तो मान लीजिए मंदिर जाते थे तो खाली पैर जाते थे, मंदिर जाना भी मुश्किल हो गया। चप्पल पहन के मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, इतना निकल गया है। सिर्फ 2 महीना में ये आज तक तो हम इतना उम्र हो गया नहीं देखे हैं कि 2 महीना में पीसीसी ढला इस तरह से हो जाएगा। साफ यहाँ लूट खसोट हुआ है। और इस पर हम कहते हैं सरकार या प्रशासन, डीएम साहब खुद जांच करवावे इसका। 20 जगह फटा हुआ है ये रोड, 20 जगह ये फटा हुआ है, देखने की चीज है। आया कुछ दिन के बाद ये क्या कहते हैं इसको, डिडरी खींच के चल गया। और उसके बाद कल परसों में आया, रात शाम में आया, हल्का फल्का वो अलकतरा जैसा है वो दे दिया है, कहीं दिया कहीं नहीं दिया, ने झाड़ू मारा ने कुछ किया, इसको झांप तोप के भाग गया। बस यही हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, इस विभाग के जेई साहब से या चीफ इंजीनियर साहब की इसकी जांच करें। तो इस पर तक कालीकरण कैसे कर दिया गया? पीसीसी पर कालीकरण कहाँ देखे? हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन कर लिया जानबूझ को इसको थोपने के लिए। इसको वो जो फटा हुआ था, फट गया है 20 जगह, उसको तोपने के लिए इस तरह से किया गया। सरकार से मांग यही करते हैं जो इसको अब सुचारू रूप से इसका जांच करके इसका कार्रवाई करे। और यहाँ पैसा गांव का लूट करके ले जाता है, नाम होता है जो कनौसी में इतना फंड में खर्चा हुआ, कनौसी ग्राम का नाम लिख दिया है, कनौसी नाम भी चेंज कर दिया है। इसलिए मेरा यही है कहना, जिस विभाग के ये है वो अपना आकर के इसका जांच करके इस पर कानून कार्रवाई करके इसका फिर से इसका पुनः चालू करवावे। ये क्यों ऐसा हुआ? कालीकरण तो इस पर नहीं होना चाहिए। काहे कालीकरण हुआ? इसको झपलाने के लिए न, जो टूटा फूटा है वो झपला जाएगा, इस पर कालीकरण कर दो। आया 10 मिनट में करके अपना भाग के चला गया, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, यह देखने का चीज है। इसलिए सबसे पहले आकर के इसको इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके उसके बाद इस पर कार्रवाई हो। डीएम साहब से क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि गांव का ये मुख्य सड़क है, इतना कम समय में इतना हैवी अमाउंट खर्च हुआ, अब फिर भी हम लोगों को चैन नाम का चीज नहीं है, परेशानी बढ़ ही गया है। इसलिए इसको सही ढंग से जांच करके इसका जो उचित हो फिर से काम किया जाए, कार्रवाई की जाए। क्या मांग? हम लोग तो मांग यही करते हैं कि शुद्ध विभागीय लूट है, इस लूट को जांच करके इसका सदुपयोग सही अथी किया जाए। सर आप लोग तो खुद सजग लोग हैं, इसके बाद ऐसा सड़क कैसे बन गया? कहने के बाद भी वो नहीं माना, लोग मना किया जी सीमेंट मत दो, लेकिन उसके बाद भी वो सीमेंट वही दिया। जहाँ जाना है चले जाओ, विभाग सब विभाग भी कमीशन लेता है, इसलिए नहीं कोई आता है देखने के लिए, नहीं जेई आता है नहीं इंजीनियर आता है, ढलाई के समय कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। ऐसे बना के अपना किधरों से मिला के सीमेंट बालू गिट्टी लेकर आता है, उझल के उसको थोप देता है, चल जाता है। सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करे, विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग सड़क जाम करेंगे,
विभाग के यहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या कर सकते हैं। और वो भी सरकार कहेगा तोरा पर FIR कर देंगे, प्रशासन कहेगा FIR कर देंगे। इतनी बड़ी लूट उसके बाद FIR। हाँ, उसके बाद कहेगा सरकार कहेगा, प्रशासन कहेगा कि सड़क जाम कीजिएगा तो FIR कर देंगे। सड़क जाम करने का आपको राइट नहीं है, ये सुशासन का तो जनता का राइट नहीं है। SP का, DM का, मुख्यमंत्री का राइट है, जो मन होगा सो करके जाएगा।